morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. I am your science teacher, and today we will read chapter 1, Nutrition in Plants. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms, है ना? इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होती है ना, उनके लिए फूड बहुत एसेंशियल होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर components ऑफ फूड. इन द लास्ट क्लास वी रीड अबाउट components ऑफ फूड, राइट, कि कौन कौन से फूड्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये जितने भी components है ना, वो फूड के लिए बहुत नेसेसरी है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, और इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ओके. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो क्या, उनको किसकी ज़रूरत होती है, किसकी रिक्वायर होती है? फूड की. बिना फूड के हम नहीं रह सकते. ओके. कैन यू लिव विदाउट फूड? क्या आप रह सकते खाने के बिना? नहीं रह सकते ना. तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उनको फूड की रिक्वायर होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट. जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना फूड जो होते हैं वो खुद से ही बना सकते हैं. बट एनिमल्स है ना, एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन्स मतलब हम खुद भी है ना, मानव है ना, इंसान अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants, है ना. जितने भी ह्यूमन्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, है ना. क्या हम वेजिटेबल्स किस पर? वेजिटेबल्स हमको प्लांट से मिलते हैं ना, फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं. बहुत सारे लीव्स वाली हम वेजिटेबल्स बनाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? प्लांट्स से. सो बेसिकली हमारा जो सोर्स है फूड का वो क्या है, किस पर डिपेंड है? वो प्लांट्स पर. नाउ वी विल रीड 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals, है ना. प्लांट्स ही एक ऐसी ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करती है ना. क्या यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. ये जितने भी रॉ मटेरियल है वो उनके सराउंडिंग, उनके आसपास अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं है ना, वो फूड लेते हैं है ना, उसको बॉडी में यूटिलाइज करते हैं. ओके, इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. That means जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है ना, जो ऑर्गेनिजम्स होती है लिविंग, वो जब अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक. ओके. ऑटो इज इक्वल टू सेल्फ. दैट मीन्स ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से, है ना. ट्रोफोस दैट मीन्स नरिशमेंट, है ना, मतलब खुद को नरिशमेंट करना, नरिश करना. ओके. दैट्स वाई जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करती है, खुद से अपना फूड बनाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स, है ना. एनिमल्स और जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो ज़्यादातर फूड किससे प्रिपेयर करती है? प्लांट्स से. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. जो लीव्स है ना, वो
वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज है. ओके, बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स. क्योंकि जो सिंथेसिस की होता है वो किस में होता है? लीव्स में. ओके, प्लांट्स की लीव्स में. लीव्स दैट मीन्स उसकी पत्तियों में होता है. Therefore, all the raw materials must reach their water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. इसलिए जो रॉ मटेरियल रहता है ना, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, वो सब किस में पहुंचना मस्ट होता है? लीव्स में. तो ये सारी चीज़ें कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करता है ना. रूट्स जो रहता है वो एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसको? लीव्स को. Carbon dioxide from air is taken in through the teeny pores present on the surface of the leaves. ना जो लीव्स होती है उसमें जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना, उसके थ्रू जो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो उसके अंदर जाती है, इंटर करती है. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो इसको हम क्या कहते हैं? जो पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा. The leaves have a green pigment called chlorophyll. जो leaves होती है उसमें एक green pigment होता है, उसे क्या बोलते हैं? chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. क्लोरोफिल क्या करता है? यह हेल्प करता है लीव्स की, है ना. जो सनलाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की लाइट, प्रकाश होती है, उसको कैप्चर करने में, है ना, उसकी एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है. This energy is used to synthesis food from carbon dioxide and water. फिर ये क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और वाटर रहता है ना, उसके साथ मिल कर के सिंथेसिस करता है. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight. जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, ये क्या होती है? सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है. That's why it is called photosynthesis. Photo that means light and synthesis that means to combine, है ना, मतलब उसको combine करना. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis, है ना. सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए किसका होना ज़रूरी है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना. इन सब का होना बहुत ही नेसेसरी है. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, है ना. ये अर्थ की सबसे यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना. जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना. नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर केयरफुली. रिमेनिंग पेजेस वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास. ओके, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है. अभी आपको इसको अच्छे से रीड करना है. अब अगली क्लास में इसके आगे का चैप्टर हम रीड करेंगे और समझेंगे. ओके, तब तक आपको यहाँ तक इसको रीड करके रखना है. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स.